यही कहना चाहूँगा, अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है, आप तुरंत 1930 पे कॉल करके अपनी पेमेंट फ्रीज करा दीजिए, ताकि आपकी पेमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके। या फिर cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेंट कर दीजिए। कितना समय लगता है, मतलब कितने आवर्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं कि अभी देखिए आपकी इसका ना कोई ना लिमिट नहीं है फिक्स, क्योंकि देखिए जो कर रहा है, हाँ, करने वाले पे डिपेंड है। जैसे मैंने ट्रांसफर करी, मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हुई, सामने वाला बिल्कुल ही एक्टिव है कि उसी टाइम इमीडिएट अगर विड्रॉ कर रहा है तो आपकी पेमेंट गई। हाँ, और कई बार होता है कि ना पेमेंट को ना रूट करा देते हैं, अगर 3-4 जगह रूट करा देते हैं तो पेमेंट ट्रैक नहीं हो पाती है। देखिए मैम, रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। क्या वजह उसकी? मैम ये वजह कि जो पेमेंट होती है वो 2-3 जगह मूव होगी। एक तो ट्रेसेस खत्म हो जाते हैं, हम ट्रैक ही नहीं कर पाते कहाँ पे पेमेंट गई। दूसरी चीज़ होती है कि अगर पेमेंट कोई गई भी है, सपोज दैट इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, अब इन्वेस्टिगेशन में कहीं का भी लोकेशन आ गई, मान लीजिए बिहार की आ गई, आज मान लेते लोकेशन। अब बिहार जो जाएगा आईओ, जब जाएगा इन्वेस्टिगेट करेगा, ढूंढेगा, पकड़ेगा उसको, वो है तो उसमें टाइम टेकन जॉब है। तीसरी चीज़ है, अगर उसको ले भी आता है, उसके पास से ही रिकवरी नहीं हुई तो कहाँ से पैसा लोगे? आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही विक्टिम के अकाउंट से पैसा निकला, वो 1, 2, 3 करके कहीं और पहुंच गया होगा किसी और अकाउंट में, जिसे आप ट्रेस नहीं कर पाते। FIR कराई जा सकती है? मैम कंप्लेंट कराएंगे 1930 पे, जब आप कॉल करेंगे वहाँ पे कंप्लेंट ही होगी, आपकी FIR टाइप ही होती है। वो साइबर क्राइम का पोर्टल है जो कि MH ने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, तो उसके ऊपर ही कंप्लेंट होकर आपकी वो होती है। इधर I4C ने किया वो लॉन्च। तो 1930 पे अगर हम कॉल कर रहे हैं तो इट इज लाइक अ कंप्लेन, पर क्या हमें नियरेस्ट थाने में जाके भी FIR दर्ज करानी है या नहीं? मैम, अगर आप 1930 पे कॉल करते हो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाती है आपके साइबर थाना में। ओके, तो साइबर पुलिस में ना जाती है वो, तो वहाँ से आपको एक IO अपॉइंट हो जाता है, तो आप IO से डायरेक्ट फिर संपर्क में आ जाएंगे। लेकिन ट्रेसेबिलिटी एक अभी भी बहुत बड़ा लकूना है। हाँ जी, जहाँ पे आप ट्रेस नहीं कर पाते, या पेमेंट आपकी जो चली गई वो वापस मिलेगी या नहीं बहुत कम मिलेगी। चांस होते हैं। क्या बैंक कोई मदद कर सकता है आपकी पेमेंट आपको वापस लाने में? मैम बैंक यही कर सकता है कि अगर बैंक को पीछे से डायरेक्शंस मिले तो बैंक बस इधर अकाउंट फ्रीज कर सकता है, इससे ऊपर कोई